एक शिवरात्रि होती है जो हर महीने आती है। तो इस महीने की शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन शिव पार्वती जी की विशेष कृपा मिलती है। और तो और यह आपको कैसे होगी पूरी तरह से प्राप्त आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आज की बड़ी प्रॉब्लम और छोटे सॉल्यूशन की बात करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम क्या है कि घर में खुशियां ना आना। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो फिर क्या करें? शाम के वक्त घर में सोना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये समय पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। और तो और रोना और चिल्लाना भी नहीं चाहिए। किसी को सफ़ेद कलर का गिफ्ट भी नहीं देना चाहिए। शाम के वक्त कोई बुरे शब्द नहीं बोलने, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना। तभी तो हर धर्म में शाम संध्या का समय इम्पोर्टेंट माना जाता है। चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में शाम के वक्त पूजा प्रार्थना की इम्पोर्टेंस कही गई है। इसीलिए कही गई है कि ये घड़ी ऐसी होती है कि आप बहुत सेंसिटिव मोमेंट में होते हैं, तो जो खराब चीज़ बोलते हैं कई बार वो घटित भी हो जाती है। तो इस समय अपना मन सिर्फ भगवान में लगाएं। अगर घर में पैसे की कमी है तो कुछ खास उपाय अपनाकर आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले बिल्कुल नई जानकारी आगे देने वाली हूँ। अब ये भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो शिवरात्रि, जिस मासिक शिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, आज इस शिवरात्रि में क्या खास करना है ये बताती हूँ। आज मासिक शिवरात्रि है। फीमेल्स अगर हर महीने की शिवरात्रि को फास्टिंग करती हैं, पाठ पूजा करती हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये मनाई जाती है। अब हिंदू धर्म में शिवरात्रि को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। धार्मिक मान्यता ये है कि मासिक शिवरात्रि के दिन, मतलब स्पेशल दिन, व्रत करने से भगवान शिव की बहुत कृपा मिलती है। इसके अच्छे रिजल्ट्स तब आएंगे जब आप महाशिवरात्रि से शुरू करके हर साल ये तय करें कि हर मासिक शिवरात्रि का व्रत आप रखेंगे। इसके क्या फायदे हैं पहले ये जान लीजिए। भगवान शिव आज के व्रत से खुश होकर किसी भी हार्ड और इम्पॉसिबल काम को पूरा करने की पावर देते हैं। इसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि अनमैरिड फीमेल्स को इस व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी शादी जल्दी हो जाती है। ये व्रत जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ा देता है। इस व्रत को करने से बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इस व्रत से सेहत के क्या फायदे जुड़े हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस व्रत को करने से डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए इसके फायदे। हार्ट की पंपिंग की प्रोसेस में भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है। आपके पाचन तंत्र से जुड़े ऑर्गन्स को भी आराम मिलता है। आपका वेट कंट्रोल होता है। आपकी बॉडी में पानी की कमी दूर होती है। कैलोरी कंट्रोल होता है। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इतने सारे फायदे हैं, कभी कभी फास्टिंग करना चाहिए। क्या आप घर में जूते चप्पल कहीं पर भी उतार कर रख देते हैं? इससे आपको क्या नुकसान होता है कुछ पता भी है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जूते चप्पल सही जगह पे रखने चाहिए? क्योंकि इससे आपका फ्यूचर बेटर होता है। फ्यूचर से मुझे याद आया कि आपके फ्यूचर को बेटर बनाने वाली जानकारी आगे दूंगी। पहले जरा आपकी हंसी से जुड़ी जानकारी ले लीजिए। हंसें, जरूर हंसें, लेकिन जरा संभल कर। वैसे तो हंसना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बात बात पर हंसना ठीक नहीं होता। किसी बात पर हंसने से पहले उसका रिजल्ट जरूर सोच लीजिए। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताती हूँ। आपको वक्त और समय के हिसाब से ही हंसना चाहिए। आपको और सिचुएशंस में हंसना नहीं चाहिए। जहाँ गंभीर रहने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको गंभीर ही रहना चाहिए। ऑफिस में बॉस की बात सुनकर अगर आप हंसें और हंसने के बाद हंसी कंट्रोल नहीं